हेलो जी, ये सवाल जेईई मेंस अप्रैल 2025 में पूछा गया था और इस सवाल में एक वीकनेस है जिस वीकनेस को हम भरपूर एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। वीकनेस जो है वो इस मैट्रिक्स के अंदर है, जिसके बारे में भी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो कि आसान भी है। और हमसे कहा गया कि डिटर्मिनेंट है एडजॉइंट ऑफ 3a की वैल्यू 2 की पावर m और 3 की पावर n के फॉर्म में है। m और n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो m प्लस n की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि एडजॉइंट ऑफ जब हम करते हैं, मतलब यहाँ पर k टाइम्स एडजॉइंट कर रहे हैं और उसका हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1 की पावर k। यहाँ पर n जो है वो a मैट्रिक्स का ऑर्डर है और k है जितनी बार आप एडजॉइंट ले रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी हम डिटर्मिनेंट के अंदर से किसी भी कांस्टेंट को बाहर लाते हैं तो उसकी पावर n हो जाती है। n यहाँ पर वही चीज़ है, ऑर्डर। तो इन दोनों चीज़ों से हम इस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। आप यहाँ पर खुद ही बताइए कि डिटर्मिनेंट है एडजॉइंट 2 बार है और उसके अंदर 3a है, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इस चीज़ को लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3a की पावर 4, क्योंकि 2 बार एडजॉइंट है और जो a है वो 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर 3 को इसके बाहर निकाल लेते हैं तो आ जाएगा आपका 3 की पावर 12, क्योंकि जब यहाँ पर निकलेगा तो 4 तो उसके पास पहले से है पावर, और साथ में क्योंकि इसका ऑर्डर 3 है तो 4 × 3, जैसा कि ऊपर हमने यहाँ बताया था आपको। अब देखो यहाँ पर जो ये मैट्रिक्स है इसके अंदर पी क्यू जो दिए हुए हैं इनसे में मतलब नहीं है कि क्या है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि ये चीज़ सॉल्व करने के बाद हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है और यहाँ पर एम और एन इंटीजर है और पी और क्यू के बारे में कुछ ना बताया है, ना कोई उनका आता पता है और ना ही वो तुम्हारे आंसर में आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये वैसे भी एलिमिनेट हो जाना है, तो इसका मतलब ये आंसर पूरी तरह से पी और क्यू से इंडिपेंडेंट है। तो हम यहाँ पर पी और क्यू को दोनों को 0 अज्यूम कर लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। सो आई कैन सिंपली राइट 2 2 2 4 6 8 6 12 और 20, जहाँ पर पी क्यू है वो 0 मान लिया मैंने। सो ये हो गया है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ये दो ऑपरेशन लगा दिए, C2 - C1 और C3 - C1। इसको लगाने से ये फ़ायदा हुआ है कि ये दोनों एंट्री 0 हो गई हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग, तो ये आ जाएगा 2 × ये और फाइनली ये आ जाएगा 2 × 4। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ गई है 2 की पावर 3। अब आपको इसको इसमें रखना है, यहाँ आपको देखना है कि पावर पहले से ही 4 है, तो 4 × 3 यानी 12, तो दोनों ही 12 आ रहे हैं, मतलब कि m और n दोनों ही 12 हैं, तो m + n आ जाएगा 24 और यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो अगर आप अलर्ट रहते हैं, ये सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, तो आप इस सवाल को 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं। वरना फिर अगर आप कॉलम रो ऑपरेशन लगाने चले जाएंगे तो ये लेंदी जाएगा और ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर फिर सही भी आए।